नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा शॉर्ट एंड अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रैक के आंकड़े के बारे में कि हिंदी शॉर्ट एंड में रैक के आंकड़े किस तरह से लिखे जाते हैं, इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है और हिंदी शॉर्ट एंड में रैक के आंकड़े दाईं ओर लिखे जाते हैं या बाईं ओर लिखे जाते हैं, शब्द के ऊपर लिखे जाते हैं, शब्द के नीचे लिखे जाते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसके नियम क्या है, इसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है हिंदी शॉर्ट हैंड में, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रैक के आंकड़े। तो रैक के आंकड़ों में सबसे पहले इसके जो प्रयोग है कि इनको किस तरह से लिखा जाता है, इसके प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चलते अपने वीडियो। आज का हमारा टॉपिक था रैक के आंकड़े कि रैक के आंकड़ों के कुछ नियम है जो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, तो हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला नियम है य, र, ल, व और है के संकेतों में यह आंकड़ा नहीं लगता बल्कि पूरा लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कि र, य, र, व और है के संकेतों में यह आंकड़ा लगता नहीं है लेकिन यह आंकड़ा पूरा लिखा जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों दिखाया जा रहा है, जैसे प्र है तो प्र को हम इस तरह से लिखा जाता है, फिर प्र इस तरह से लिखा जाता है प्र। जैसे क्र है तो क्र इस तरह से लिखा जाता है। जैसे चर है तो चर इस तरह से लिखा जाता है। जैसे ट्री है तो ट्री इस तरह से लिखा जाता है। इस तरह से ये लिखा जाता है। दोस्तों, इसका कहने का मतलब यही है कि प्र जो शब्द है, रस जो शब्द है वह दिखता नहीं है लेकिन लिखा जाता है, इसको छोटे रूप में लिखा जाता है। जैसे हर है तो हर भी पूरा लिखा जाता है, इस तरह से हर लिखा जाता है, यूं हर पूरा लिखा जाता है। जैसे वर है, वर इस तरह से लिखा जाता है, यर इस तरह से लिखा जाता है। इस तरह से ये शब्द लिखे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा पहला नियम यही था कि यह र, ल, व और है संकेतों में यह आंकड़ा नहीं लगता, यह आंकड़ा लगता नहीं है लेकिन यह आंकड़ा पूरा लिखा जाता है जी दोस्तों। तो सेकंड नियम है अपना, जिस व्यंजन में र आंकड़ा लिखा जाता है वह पहले पढ़ा जाता है और फिर आंकड़े में लिखा जाता है। जैसे क्र है तो क्र भी हम इस तरह से लिखेंगे और प्र इस तरह से लिखेंगे। जिस तरह है तो तरह इस तरह से लिखा जाता है, तय को काटते हुए लिखा जाता है इस तरह से। और ट्र है, ट्र इस तरह से लिखा जाता है। आदि को शब्द हैं जो इस तरह से लिखे जाते हैं। हमारा तीसरा नियम दोस्तों ये कहता है कि ल और र में यह आंकड़ा नहीं लगता बल्कि पूरा लिखा जाता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ल और र में यह आंकड़ा लगता नहीं है लेकिन पूरा लिखा जाता है। जैसे लर है तो लर को लिखने के लिए सबसे पहले हमें, जैसे ल इस तरह से बना जाता है, ल यूं बना जाता है, तो र भी इसके जुड़वा में इस तरह से लिखा जाता है, लर इस तरह से लिखा जाता है लर। जैसे रर है तो रर लिखने के लिए एक सिंगल शब्द का प्रयोग ही करते हैं, इस तरह से लिखा जाता है रर, इस तरह से लिखा जाता है रर। ये रर हो गया। ल और र में यह आंकड़ा नहीं लगता बल्कि पूरा लिखा जाता है। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जैसे लर है तो लर को एक शब्द में ही लिखा जाता है, इस तरह से जुड़वा लिखा जाता है, और रर को इस तरह से लिखा जाता है। दोस्तों, अब हमारे कुछ शब्द हैं जो इस तरह से हैं। जैसे पेपर है तो पेपर को हम किस तरह से लिखते हैं, बरसात को किस तरह से लिखते हैं, मरना, डरना, परम, गरम आदि कुछ शब्द हैं जिनको किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे पेपर है तो पेपर लिखते समय हमें अब पेंसिल को उठाना नहीं है, इसलिए जैसे पेपर है तो पेपर लिखने के लिए सबसे पहले हम पर है, ये आ गए पेपर, ये हो गया पेपर हो गया। जैसे बरसात है तो बरसात लिखने के लिए सबसे पहले बर, ये ब और र सात इस तरह से लिखा जाता है। जो र का आंकड़ा है वह लगता नहीं है लेकिन लिखा जाता है। यह र का आंकड़ा यहाँ पर लिखा जाता है, ब के बाईं ओर लिखा जाता है। इस तरह से दाईं और बाईं ओर में लिखा जाता है। जैसे मरना है तो मरना, ये हो गया मरना, मरना इस तरह से लिखा जाता है मरना। आगे डरना है तो डरना लिखने के लिए सबसे पहले ड बनाएंगे,
सबसे पहले हम रे बनाएंगे, जिस तरह से ये है डरना, डरना। ये जो रे है, जो रे का जो आंकड़ा है वह डे में ही शामिल हो गया, इस तरह से लिखा जाता है डरना। जैसे परम है तो परम में प में शामिल हो गया रे, ऐसे इस तरह से परम हो गया, ये इस तरह से लिखा जाता है। जैसे गरम है तो गरम गे में शामिल हो गया, इस तरह से लिखा जाता है गरम। दोस्तों इस टॉपिक का महत्वपूर्ण मतलब यह है कि जो कुछ भी व्यंजन है उनके अंदर ही रे के आंकड़े को शिफ्ट किया जाता है, उसके अंदर ही लिखा जाता है, ताकि हम शब्दों को जल्दी से जल्दी बना सकें और अपनी स्पीड अच्छी बना सकें। जी दोस्तों अब कुछ हमारे शब्द चिन्ह है वो किस तरह से लिखे जाते हैं उसका टॉपिक करेंगे हम। दोस्तों अब कुछ हमारे शब्द चिन्ह है जो इस प्रकार से हैं। जैसे परंतु है तो परंतु लिखने के लिए हमें इस तरह से लिखा जाता है परंतु, ये ऊपर लिखा जाता है और लाइट लिखा जाता है। प्रत्येक लाइन को टच करते हुए लिखा जाता है, ऊपर की ओर से लिखा जाता है। प्रत्येक लाइन को काटते हुए लिखा जाता है प्रतिकूल लाइन को काटते हुए नीचे की ओर से लिखा जाता है तरह, तरफ। ये दोनों, इन दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और यह लाइट लिखा जाता है। जैसे तय लिखा जाता है, उस तय में ही बाईं और रे जोड़ दिया जाता है तो वह तरह और तरफ बन जाता है। जैसे तरसों है, तरसों के लिए भी वही शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह लाइन के टच के ओर लिखा जाता है। आगे भीतर लाइन को काटते हुए लिखा जाता है और तय के माध्यम से ही लिखा जाता है। आगे का शब्द है करके और करना। इन तीनों शब्दों के लिए एक ही शब्द चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। करके और करना, कर के तरह ही लिखा जाता है ये शब्द भी। अगला शब्द है करीब शब्द भी कर के तरह ही लिखा जाता है, लेकिन ये लाइन को टच करते हुए लिखा जाता है। और अपना लास्ट का शब्द है कारण भी लाइट लिखा जाता है और ये मध्य में लिखा जाता है। दोस्तों ये हमारे कुछ शब्द चिन्ह थे। पहले टॉपिक में हमने रे के आंकड़े के प्रयोग के बारे में सीखा और दूसरे टॉपिक में हमने शब्द चिन्ह के बारे में सीखा कि रे के आंकड़े में कुछ शब्द चिन्ह है वो किस तरह से लिखे जाते हैं, उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, हल्के लिखे जाते हैं, गहरे लिखे जाते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी शॉर्ट हैंड सीख सकें। दोस्तों धन्यवाद।